हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो लेक्चर आई थिंक 8 ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 8 नंबर क्लास है ये। और लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो 3 कंसेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला कंसेप्ट का नाम था कंपाउंडिंग टेक्निक, याद है आपको? यस सर, ओके। सेकंड का नाम क्या था? कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी, ओके। और तीसरा का क्या नाम था बच्चों? डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम 4th कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। और 4th कंसेप्ट का अपना नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी। क्या नाम है? डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी, ठीक है। तो ये क्या होता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे आज। और आई थिंक आज का क्लास इसी में निकल जाएगा मेरे ख्याल से, ओके। तो इसके अलावा और मैं कुछ बता दूं, इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना। रिवाइज करने से पहले मैं क्या करता हूं, अपना रिकॉर्डिंग कर देता हूं स्टार्ट, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। चलो भैया, हो जाओ शुरू। कहाँ हो आप? चलिए चलिए, कहाँ हो? ओके, तो ये हो रहा है अपलोड, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों कि आप लोग जितने भी क्लासेस हो रहे हैं आप उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और लिख रहे होगे, नोट्स फुल मेंटेन कर रहे होगे, ओके। और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब रिकॉर्डिंग कर देता हूं स्टार्ट। ये खुल गया है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके। तो चलो बच्चों, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग और हम चलते हैं अपने, कहाँ चलते हैं? अपने नोट्स पे, ठीक है। और नोट्स पे एज यूजुअल, चलो भैया आ जाओ, ओके। देखो लास्ट क्लास में अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ समरी बना दिया था कि भैया क्या क्या पढ़ चुके हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक पढ़ चुके थे, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी पढ़ चुके थे और डिस्काउंटिंग टेक्निक पढ़ चुके थे। तो एक बार ना मैं बस जस्ट ऐसे रिवाइज कराना चाहता हूं कि भैया मेरे को बताओ कि कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होता है। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होता है भैया? एक ऐसा टेक्निक है जिसको आप यूज करके फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो सर इसमें क्या हम लोग इसमें क्या हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं सकते क्या? हाँ, वो भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं निकाल सकते, बट कायदे से अगर कंपाउंडिंग टेक्निक आप लगा रहे हो तो आप नॉर्मली क्या करते हो? फ्यूचर वैल्यू निकालते हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, भैया प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो। समझ में आया? ओके। तो कंपाउंडिंग टेक्निक से आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जा सकते हो और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में भी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली किस एंगल से देखते हैं? भैया प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो मेरे को कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज करना है नॉर्मली, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या भैया? दूसरी बात ये कि ये, हाँ मैं ये बोल रहा था, दूसरी बात ये कंसेप्ट 2 में हमने क्या देखा था? कंसेप्ट 2 में ये देखा था कि कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी क्या होता है। कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी का मतलब होता है, एन्युटी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट, ठीक है, ईच ईयर। या बोल सकते हो आप इक्वल अमाउंट ईच ईयर, मतलब हर साल आप कितना रुपया क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो। ये विड्रॉ भी हो सकता है, ये डिपॉजिट भी हो सकता है। तो मैं बोल नहीं सकता कि विड्रॉ है कि डिपॉजिट, मतलब बस एन्युटी मतलब अमाउंट पर ईयर। क्या? अमाउंट पर ईयर, वो भी इक्वल अमाउंट पर ईयर। क्या? इक्वल अमाउंट पर ईयर। हर साल का जो आपका इक्वल अमाउंट होता है उसको एन्युटी बोला जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हर साल का इक्वल अमाउंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं, ओके। अच्छा, दूसरी बात, तो सर ये
कंपाउंडिंग टेक्निक जो था, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी जो था वो क्या था सर? थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा बताइए और थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखो कंपाउंडिंग टेक्निक में हम क्या कर रहे थे कि एक बार पैसा लगाते थे और उसका फ्यूचर वैल्यू जाने का कोशिश करते थे। बट कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी में क्या करते हैं पता है? हम क्या करते हैं, हर साल इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। क्या? हर साल इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। से 1 लाख रुपया हर साल डिपॉजिट किया मैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसा करता गया। और मेरे को क्या करना है, मैं जो जितना भी 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर रहा हूं मेरे को उसका फ्यूचर वैल्यू जानना है। क्या जानना है? फ्यूचर वैल्यू। तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करता हूं? कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी यूज करता हूं। समझ में आ गया? तो सर एक चीज बताइए, ठीक है, एक था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कुछ वगैरह ऐसा सा था, याद है? ओके, वो कुछ नहीं था बच्चे, वो बस ये था कि अगर आप हर साल 1-1 रुपया जमा करोगे, अगर आप हर साल 1-1 रुपया जमा करोगे तो आपको फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। उसके बाद कंसेप्ट 3 हमने देखा था डिस्काउंटिंग टेक्निक। उसमें क्या देखा था कि भैया अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू जानना है तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो सर क्या डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम क्या फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं भैया, निकाल सकते हैं। डरा के क्यों रहे हो? मतलब गुस्सा नहीं हो जाओ, गुस्सा नहीं करो। तो हम लोग क्या डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या हम लोग फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन कायदे से डिस्काउंटिंग टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब हम लोग को क्या निकालना हो? प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? रास्ते में जाना है, रूल है क्या भाई, लेफ्ट साइड से चलो, तो क्या राइट लेफ्ट साइड से आप वापस आ नहीं सकते? क्या आ सकते हो भैया, जब जरूरत पड़ने से आ सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रास्ते में आप लोग जो जाते हो तो लेफ्ट साइड होके जाते हो, ठीक है, सबको मालूम है कि लेफ्ट साइड होके जाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है क्या, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं जाते हुए लेफ्ट साइड से जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका ये मतलब है अगर कोई इंसान तुम जिस साइड से जा रहे हो उस साइड से आ नहीं सकता क्या? उस साइड से भी आ सकता है कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन क्या है। तो मैं ये बस बोलना चाहता हूं कंपाउंडिंग टेक्निक जो होता है, और कंपाउंडिंग टेक्निक से हम फ्यूचर वैल्यू कायदे से निकालते हैं लेकिन प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कायदे से लेकिन फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, ओके। तो चलो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट 3 और बहुत ज्यादा रिवाइज कर लिए मेरे को लगता है। तो चलो भैया कहां गए? इसको कर लो इधर, नहीं इधर नहीं, इसको कर लो इधर। ओके, ये ऊपर नीचे बहुत होता है, कोई बात नहीं। चलो ये हुआ, इसको कर देते हैं रेड की दिक्कत ना हो बाद में। हाइलाइटर भैया ये वाला, ठीक है। चलो तो हम कंसेप्ट लिखो 4। क्या है कंसेप्ट भैया? लिखो कंसेप्ट 4। ठीक है, लिखो डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी। ठीक है, अच्छा सर ये क्या है? देखो अभी तक जो मैं पढ़ा था ना, मैं उसको एक बार लिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चला जाए भैया कि कुछ कंफ्यूजन ना हो। हमने सबसे पहले टेक्निक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कंपाउंडिंग टेक्निक। क्या पढ़ा था बच्चों? कंपाउंडिंग टेक्निक। उसमें क्या पढ़ा था कि टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आपको फ्यूचर वैल्यू जानना था। ठीक है, टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कंपाउंडिंग टेक्निक आप तब यूज करते थे जब आप, ये था आपका बात सिंगल इन्वेस्टमेंट का, मतलब सिंगल कैश फ्लोज का। सिंगल कैश फ्लोज मतलब
मतलब आप एक बार पैसा जमा करना करते थे और उसका फ्यूचर वैल्यू जानते थे तो कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज करते थे। मतलब मैं आज 1 लाख रुपया जमा किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया और मैं उसको निकाल नहीं रहा हूं, 15 साल तक जमा कर दिया जा, और 10% के हिसाब से उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो मेरे को 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल तक जमा कर दिया 1 लाख रुपया और 10% के हिसाब से उसमें ब्याज लग रहा है, तो मेरे को 10 साल बाद कितना रुपया मिलेगा उसको जानने के लिए मेरे को कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज करना पड़ता था। ओके, यहां पर कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी फिर क्या था भैया, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी ये क्या था, इसमें भी हम फ्यूचर वैल्यू ही जानते थे, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इक्वल डिपॉजिट, इक्वल डिपॉजिट पर ईयर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो हम क्या करते थे भैया, कंपाउंडिंग टेक्निक में एक बार पैसा लगाए उसका फ्यूचर वैल्यू जाना, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी में क्या किया, हर साल इक्वल अमाउंट डिपॉजिट किया और उसका भी फ्यूचर वैल्यू जाना। मतलब ये दोनों टेक्निक में फ्यूचर वैल्यू ही निकालते थे। ओके, फिर हमने पढ़ा तुम्हारा क्या, डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। भैया ये ऑन है कि नहीं, कैमरा साउंड ऑन है, ओके ऑन है। चलो डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या पढ़ा भैया, हमने ये पढ़ा कि मेरे को क्या जानना है, टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी बोलो या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बोलो, फ्यूचर मनी या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो खोजते थे भैया ये बस एक ही सिंगल कैश फ्लो का होता था। सिंगल कैश फ्लो मतलब आप एक बार, मैं बता रहा हूं एक सेकेंड, सिंगल कैश फ्लोज। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको क्या, आप इस डिस्काउंटिंग टेक्निक में आप क्या करते थे, आपने फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में जो पैसा है उसका प्रेजेंट वैल्यू जाना, ठीक है। फ्यूचर में जो आपको मान लो आपको 10 साल बाद 10 लाख रुपया मिलेगा 10% के हिसाब से, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मतलब बोलने का मतलब यह है कि मैं आज कितना रुपया जमा करूंगा, कितना रुपया, मैं क्या बोल रहा हूं, कितना रुपया जमा करूंगा, मतलब मेरे को एक सिंगल इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू जानना था, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस समय हम सिंगल इन्वेस्टमेंट का ही बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में मतलब समझो, मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर मैं आज 1 लाख रुपया डिपॉजिट करता हूं तो 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना मिलेगा मेरे को, 1,10,000 मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, डिस्काउंटिंग टेक्निक ये बोलता है भैया मेरे को 1 साल बाद 1,10,000 रुपया चाहिए, तो मेरे को आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वो होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कैश फ्लोज का बात करते हैं, मतलब सिंगल इन्वेस्टमेंट का ही बात करते हैं भैया कि फ्यूचर में मेरे को इतना रुपया चाहिए तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मेरे को बताओ, तो वो था डिस्काउंटिंग टेक्निक। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं भैया वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो भैया, हमने ये पढ़ रखा है, ओके। तो आगे चलते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूं ये कंसेप्ट 4 में वो क्या बोलता है, कंसेप्ट 4 बोलता है, पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलता है भैया देखो, ठीक है, ये आपका है, मान लो ये है ईयर 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यह है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10। ओके, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझो। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये पता है ये टेक्निक क्या बोलता है, ये टेक्निक बोलता है भैया, ये टेक्निक बोलता है कि मेरे को हर साल
1 लाख रुपए निकालना है हर साल। कितना? 1 लाख रुपए। ओ माय गॉड, यहां 1 लाख निकालना है, ठीक है, इधर भी 1 लाख निकालना है। अब इसको एल लिख देता हूं ताकि स्पेस मैनेज हो जाए। 1 लाख रुपए निकालना है हर साल। टंग नंग 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 टंग नंग 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 1 लाख रुपए मेरे को निकालना है। ओके, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख और यहाँ भी 1 लाख। मेरे को ये क्या करना है? ये सब विड्रॉल करना है। क्या करना है? विड्रॉल करना है, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो मैं देखो नंबर लाइन जो बनाया हूं, टाइमलाइन जो बनाया हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं? हर साल 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है। मैं ईयर 1 में भी 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं, तो ऐसा मैं कितने साल तक विड्रॉ करना चाहता हूं? 10 साल तक। मैं 10 साल तक 1-1 लाख रुपए निकालना चाहता हूं साहब। 10 साल तक मेरे को 1-1 लाख रुपया चाहिए हर साल। हर साल मेरे को 1-1 लाख 10 साल तक चाहिए। ओके, ठीक है। तो मैं आज कितना रुपया डिपॉजिट करूं कि मेरे को 10 साल तक 1-1 लाख मिलता रहे? आज कितना रुपया डिपॉजिट करूं? ये बोलता है टेक्निक, कौन सा? डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी बोलता है, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक को अप्लाई करके हम इसका प्रेजेंट वैल्यू जान सकते हैं। समझो, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं आज कितना रुपया डिपॉजिट करूंगा कि मेरे को हर साल 1-1 लाख रुपया मिलेगा। मान लो रेट है 10% के हिसाब से, आर है 10% पर एनएम के हिसाब से, ठीक है। और एन तो आपका हो गया 10 साल। 10 साल तक आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है ना? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है? यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, फिर ये 1 लाख का निकाल दो, फिर ये 1 लाख का निकाल दो, फिर ये 1 लाख का निकाल दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दिस इज जस्ट द ऑपोजिट टू योर कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी में क्या करते थे हम लोग? हर साल 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करते थे, तो उसका मेरे को फ्यूचर वैल्यू जानना होता था। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? हर साल मेरे को 1-1 लाख रुपए निकालना है, विड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी में मैं 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करता था, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू निकालता था। लेकिन मेरे को यहां पर क्या करना है? 1-1 लाख रुपए निकालना है और उसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू जानना है। समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है सर। तो ये पता है, ये कुछ भी नहीं, ये है ना डिस्काउंटिंग टेक्निक का ही बड़ा वर्जन है, बड़ा भाई ये बोल सकते हो। कैसे सर? देखो, आपको नहीं लगता अगर मैं ये जो 1 लाख रुपया है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो? हाँ सर। फिर मैं इसका 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो? ठीक है सर। फिर ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो? अगर ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो इसका भी निकाल लूं तो, फिर इसका निकाल लूं तो, फिर इसका भी 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 निकाल लूं तो क्या होगा? और इस सबको टोटल कर दूं तो, ये सबको अगर मैं टोटल कर दूं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, तो मेरे को क्या प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकल जाएगा सभी का? हाँ सर। तो वही करना है, बस हमको क्या करना है? हर विड्रॉल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है और उसका टोटल कर देना है। तो हम लोग को पूरा जितना हम लोग का कैश फ्लोज था, जितने भी कैश फ्लोज थे ना, ये क्या है? कैश फ्लोज है। देखो, ये जितने भी थे हमारे विड्रॉल, ये विड्रॉल के हमारे प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो ये है चीज। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, इसके बारे में कुछ लिखा, उसके बाद एग्जांपल कराओ। ठीक है, लिखाते हैं, लिखो मेरे साथ, लिखो। एक सेकेंड बच्चे, लिखो। This approach is applied to calculate present value of equal annual withdrawals। ठीक है,
यहां पर हम क्या करते हैं, ये टेक्निक का तभी यूज करते हैं जब हम लोग को हर साल कुछ ना कुछ पैसा निकालना है, वो भी कुछ पैसा इक्वल होना चाहिए। हर लाख में मतलब हर साल मेरे को 10 लाख निकालना है, हर साल मेरे को 1 करोड़ निकालना है, हर साल मेरे को 5,000 निकालना है, तो उसका मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उस टाइम में मेरे को ये टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। और बाकी और बताइए सर, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है बच्चों, मेरे को यहां पर क्या निकालना है, देखो प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोल सकता हूं क्या? जी सर। कैसे निकलेगा? एनुअल विथड्रॉल। ओ माय गॉड, एनुअल विथड्रॉल। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, स्पेस थोड़ा मैनेज होगा क्योंकि मेरे को इधर एडिट भी करना पड़ता है। लिखो एनुअल विथड्रॉल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ओ माय गॉड, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सुना सुना लग रहा है। अरे इतना दिनों से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अभी तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है सर? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलो, उसके टोटल को बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। समझ में आ गया? तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है? ठीक है, बताएंगे ना। काहे चिंता कर रहे हो, काहे चिंता कर रहे हो? तो लिख लो यहां पर, वेयर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर। हो गया? या किस तरह से निकाल सकते हो आप इसको, या फिर निकाल सकते हो और 1 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, क्या 1 डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिवाइडेड बाय आर। आपको ये लग नहीं रहा है जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है उसी की तरह है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसी लग रहा है मेरे को। तो वहां पर था 1, वहां क्या था याद करो, वहां पर कंपाउंडिंग फैक्टर में, वहां पर क्या करते थे, कंपाउंडिंग फैक्टर में 1 माइनस करते थे, याद है? यहां पर क्या कर रहे हैं, 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर रहे हैं और आर कर दे रहे हैं। ठीक है सर, ओके, अच्छा, ठीक है। देखो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है बच्चे कि जैसे अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगा तो उसका इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से। ठीक है, 10 पैसा मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल 10 पैसा मिलेगा। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं 1 रुपया लगा रहा हूं तो मेरे को 10 पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, तो 1 साल बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 1.10। ठीक है, तो 1.10 हुआ। अच्छा, अब पूरा ये ना सेम उल्टा है आपका कंपाउंडिंग फैक्टर का। कंपाउंडिंग फैक्टर में क्या होता था? अच्छा, और एक चीज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, रुको और अच्छे से समझाएंगे आपको। और ये कैसे निकालते हैं बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, याद है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, आपको टेंशन नहीं लो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने का और कोशिश करता हूं, अभी ये तो बस लिखाया हूं। आप चलो एग्जाम्पल एक करते हैं फिर समझेंगे। ठीक है सर, कराइए एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल लिखो। तो बस आपको ये जानना है डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी में क्या होता है। हर साल पैसा विड्रॉल किया जाता है, वो भी इक्वल अमाउंट विड्रॉल किया जाता है।
जिसका हमको प्रेजेंट वैल्यू जानना होता है, जिसका हमको प्रेजेंट वैल्यू जानना होता है। अच्छा ठीक है सर, बताओ, लिखो, क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स वांट्स टू विथड्रॉ ₹2 लाख एवरी ईयर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एवरी ईयर। अगर बस 2 लाख बोलता तो डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करता, लेकिन यहां बोल दिया 2 लाख हर साल निकाल रहा है। हर साल जब बोल दिया ना भैया, हर साल, देखो जब भी क्वेश्चन में बोल दिया एवरी ईयर, ईच ईयर, तो तुम्हारा माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए भैया ये एन्युटी का बात कर रहा है। फिर देखना ये डिपॉजिट कर रहा है कि विड्रॉल कर रहा है। डिपॉजिट अगर कर रहा है, हर साल डिपॉजिट कर रहा है, तो कौन सा टेक्निक यूज करोगे आप? हर साल डिपॉजिट कर रहा है तो आप लोग यूज करोगे कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। लेकिन ईच ईयर विड्रॉल कर रहा है तो कौन सा टेक्निक यूज करोगे? डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी। अच्छा, वहां पर कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी या डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी? ओके। कभी भी मुंह से गलत निकल जाता है, आप उसको क्या कीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। ओके, फ्रॉम ईयर, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 5, ठीक है। इफ R equals to 10%, then how much amount to be deposited today? क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, देखो आराम से करेंगे, कुछ हड़बड़ाने का बात नहीं है। देखो, मिस्टर एक्स वांट्स टू विड्रॉ 2 लाख रुपया हर साल। मिस्टर एक्स क्या करना चाहता है भैया? हर साल 2 लाख निकालना चाहता है, ठीक है। कहां से कहां तक निकालना चाहता है? 1 साल से 5 साल तक, पहला साल से लेकर 5 साल तक, मतलब कंटिन्यूअस 5 साल तक वो क्या करना चाहता है? 2 लाख निकालना चाहता है। ओके, अगर R 10% है, मतलब जहां पर वो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है ना, ठीक है। अरे भैया पैसा आप कहीं से निकाल रहे हो, इसका मतलब डिपॉजिट किए रहोगे तब ना निकालोगे, कि ऐसे निकल जाएगा, हवा में निकलेगा क्या यार? समझो, अगर आप कहीं से पैसा निकाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, इसका मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट किए रहोगे तभी तो निकाल रहे हो, कि वैसे निकाल रहे हो, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो सुनो, तो जहां पर आप डिपॉजिट किए थे पैसा, वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 10% पर एनम। अब यहां पर इंटरेस्ट हमेशा याद करो, कैलकुलेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रूल, कंपाउंड, जब भी हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे भैया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है, ये तो इंप्लाइड है। ओके, देन हाउ मच अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड टुडे? तो आज मैं कितना रुपया डिपॉजिट करूं या फिर लगाऊं, आज मैं कितना रुपया लगाऊं कि मैं हर साल 2 लाख रुपया मुझे मिले, कब तक? 5 साल तक। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो इसका अगर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं बच्चे, तो ये कुछ ऐसा होगा क्या? देखो, ये है आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल, ठीक है। ये हो गया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ये ईयर 5, ठीक है। ओके, ये बोल रहा है बच्चे, ये क्या बोल रहा है पता है? ये बोल रहा है मेरे को यहां पर 2 लाख रुपए चाहिए। हैं 2 लाख? हाँ 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख। और ये 2 लाख क्या है भैया? विड्रॉल है। क्या है? विड्रॉल। ओके, दिस 2 lakhs आर विड्रॉल अमाउंट। क्या है? विथड्रॉल। ओके, ठीक है सर, आगे बताओ। तो बच्चे यहां पर 2 लाख रुपया हम लोग डिपॉजिट विड्रॉ करना चाहते हैं। कितने साल तक? 5 साल तक मेरे को विड्रॉ करना है। 5 साल तक, अगले 5 साल तक मेरे को विड्रॉल करना है। ओके, गुस्सा का हो जाते हो सर? देखो, यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां पर मैं आज कितना रुपया लगाया था, मतलब ईयर 0। ईयर 0 का मतलब होता है आज, अभी के अभी। अब सुनो, मैं आज कितना रुपया डिपॉजिट करूं या फिर लगाऊं कि हर साल 2 लाख मिले अगले 5 साल तक। ओके,
तो यहां पर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, समझ में आया? ओके ओके। तो कैसे निकालेंगे सर? बहुत इजी है। अगर कोई कंपाउंडिंग टेक्निक भी जानता है ना भैया, सॉरी, कोई अगर डिस्काउंटिंग टेक्निक भी जानता है ना, वो भी निकाल सकता है। कैसे कैसे कैसे? देखो, अगर आप 2 लाख रुपए, पहली बात, पहला 2 लाख आपको कब मिल रहा है? पहला 1 साल में आपको 1 लाख चाहिए। पहला साल आपको 1 लाख रुपया चाहिए, मतलब साल खत्म होने के बाद आपको 1 लाख चाहिए। तो आप क्या करो, ये सॉरी 1 लाख बोल रहा हूं, 2 लाख चाहिए। आप ये 2 लाख का क्या करो ना, ये 2 लाख का क्या करो आप, अरे इधर आप क्या करो, ये 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्या करो, ये 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, बहुत अच्छा। फिर आप क्या करो, ये 2 लाख का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अच्छा जी हाँ, ये 2 लाख का भी आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करो आप, ये 2 लाख का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है। फिर क्या करो, ये 2 लाख का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कौन सा 2 लाख सर? ये ला, ये 2 लाख का भी आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अच्छा, जब आप सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, और उसका टोटल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस, हाँ बस, मतलब इसमें ये क्या हो रहा है, आप डिस्काउंटिंग टेक्निक ही यूज कर रहे हो, लेकिन बार बार डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज कर रहे हो। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, व्हाट इज कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी? कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी इज नथिंग बट द सम ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो हम लोग यहां पर डिस्काउंटिंग टेक्निक को ही जोड़ रहे हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले देसी तरीका यूज करूंगा, यू नो आई एम ए देसी बॉय, तो मैं देसी तरीका यूज करूंगा। लिखो देसी तरीका। ओ माय गॉड, देसी तरीका मतलब नॉर्मल एक आम इंसान कैसा करेगा इसको? कैसा करेगा भैया? ऐसा करेगा कि मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मैं क्या करूंगा, पहला 2 साल का 2 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, पहले ना आपको फॉर्मूला, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1 से। ठीक है, पहला साल का ऐसा होगा। फिर फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 2 से। ठीक है, इस तरह से कहां तक चलेगा, ये कहां तक जाएगा भैया? बोलो बोलो बोलो, 5 साल तक जाएगा क्या? बिल्कुल। तो ये लास्ट में कितना होगा, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर, जल्दी बोलो, 5। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। ओके, मैं बच्चों इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, देखो मैं क्या किया, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू इसमें निकाल दिया। अरे बच्चे इधर देखो, ये जो मैं लिखा हूं ना, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1, ये है पहला साल का प्रेजेंट वैल्यू। मतलब सर, मतलब मैं यहां जो पहला ये जो लिखा, ये देखो, ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये 2 लाख, ये 2 लाख, ये 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया। ओके, फिर उसमें क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू, फिर तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू, फिर चौथा, ऐसा करके 5वें साल तक कर दूंगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आगे चलिए। आगे मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट, देखो यहां पर फ्यूचर वैल्यू को कॉमन ले लिया। हाँ सर ओके, तो यहां क्या बच गया बच्चे, अरे क्या हो रहा है लैपटॉप बाबा, ठीक हो जाओ जल्दी। यस ठीक हो गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, फ्यूचर वैल्यू को अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1। ओके, फिर प्लस क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 2। वाओ, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 3। और ये कहां तक जाएगा बच्चे, हे बालक, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 5 तक जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा सर, क्यों नहीं जाएगा? हाँ सर सही है। तो बच्चों मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना था, अरे 2 लाख रुपए था हर साल। हाँ इसीलिए तो कॉमन लिए, 2 लाख सब में था बोल के। हाँ सर ठीक है, यहां पर
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है हमारा, देखो देखो 10% है क्या, तो मैं यार ऐसा लिख सकता हूं 1.10, जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा पावर 1 पहला साल का, ओके, दूसरा साल का कैसा करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 का पावर 2, जी सर बिल्कुल कर सकते हो। फिर ऐसे करके मैं कहां तक जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, 1 प्लस 1.10 कहां तक जाऊंगा, बोलो जल्दी, 1.10 1.10 का पावर 5 पावर, समझ में आ गया, ओके 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 समझ में आ गया, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, क्या करोगे सर, कुछ नहीं करोगे, यहां पर क्या करोगे आप 2 लाख यहां पर लिख देना, जी सर लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 डिवाइडेड 1.10 करो 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 मेरे साथ बच्चे करो, देखो लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कितना होगा, 9.909 आ रहा है क्या, 909 आ रहा है, जी सर 0.909, ठीक है, प्लस दूसरा साल का कितना होगा, देखो ये कैसे निकला, देखो मेरे साथ साथ, ये हुआ 1 1, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, इक्वल टू दबाया कितना है, 9.90 है, हाँ सर आ रहा है। अब क्या करो, इसमें इक्वल टू दबाते जाओ, देखो एक बार इक्वल टू दबाया तो ये आ रहा है दूसरा साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो लिख दो यहां पर, कहां गया, लिखो कितना आ रहा है, 0.826 आ रहा होगा, देखो कैलकुलेटर में 0.826, जी सर आ रहा है। फिर इक्वल टू दबाओ, 0.751 आ रहा होगा, देखो जी सर बिल्कुल 0.751, ये आ गया तीसरा साल का। फिर एक बार दबाओ, 0.683 आ रहा है, जी सर 0.683, ये कितना साल का आ रहा है, चौथा साल का सर। फिर इक्वल टू दबाओ, ये कितना आएगा, 0.6209 है ना, तो मैं इसको 1 कर सकता हूं, ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, 09 को मैं 1 कर दिया। अच्छा अब देखो मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चे, तो ये सर ये जो मैं निकाला हूं ना, इसी को तो बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। अच्छा मतलब ये वो फैक्टर है, या फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और द डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाओगे, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोला जाता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाओगे, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, समझ में आ रहा है। अच्छा इसका टोटल कर दो, 2 लाख, इसका टोटल कर दो, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 प्लस 3.79 आ रहा है क्या बच्चे, जी सर, ये कितना आएगा, इंटू 2 लाख, 7,58,000 है, 7,58,000, जी हाँ, ये आपका क्या है, आंसर आ गया। मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर आप 7,58,000 रुपया डिपॉजिट करते हो तो आप आने वाले 5 साल तक 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख रुपया विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है, जी सर, कोई डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। कोई डाउट है क्या बच्चे, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये तो हुआ देसी तरीका, लेकिन इतना एग्जाम में करने लायक आप रहोगे क्या, इतना नहीं, ये तो था समझने, जो समझना चाहता है, ठीक है। अच्छा इसको मैं फॉर्मूला से करना चाहता हूं, फॉर्मूला, चलो भैया फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड बोलता है क्या करो, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो किसका, एन्युटी का ना, हाँ एन्युटी का निकालना चाहते हैं आप, क्या करो इसमें एनुअल विड्रॉल को मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी में लिख रहा हूं, सिर्फ फैक्टर नहीं लिख रहा हूं, एन्युटी फैक्टर लिख रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग होता है और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अलग होता है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है भैया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल, ओके ठीक है। ये देखो ये सब चीज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड खुलेगा, यू नो, द मोर यू प्रैक्टिस, ओके, द बेटर आंसर यू विल गेट। समझ में आ गया, ओके। अब सुनो, अब देखो यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहते हैं सर,
एनुअल विड्रॉल कितना निकालना चाहता था मैं, 2 लाख। ठीक है सर, लिख दो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, जो कि हम लोग पहले देसी तरीका में कर दिए, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाले उसका टोटल कर दिए थे। अच्छा, एक था आपका फॉर्मूला याद है, 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिवाइडेड बाय, बोलो 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 बोलो, आर। जी सर ऐसा था, ठीक है। तो यहां पर 2 लाख लिख दिया मैं, जी सर, इंटू 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो आप क्या करो, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया था यार आपको, उसमें करने का क्या है, यहाँ फिर भी लिख देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n, हमारा कितना है यहाँ पर 1 प्लस आर है 0.10, n कितना है हमारा 5 साल है, तो बस इतना का निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे करेंगे, वहां लिखो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर दिया, हाँ सर। अब उसके बाद इक्वल टू 5 बार दबाना है, 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है 0.621 आ रहा है क्या, हाँ सर 0.621 आ गया, जी सर, जी 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 सर आ गया। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद करो आर कितना है हमारा 0.10, जी सर। आप क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ये आएगा 2 लाख रुपया और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.621 डिवाइड बाय 0.10। देखो देखो, अरे सर 3.79 सेम आ रहा है सर, सेम आ रहा है। अरे सेम आ रहा है कि नहीं सर, ये आपका आवाज को क्या हो गया, होता है बच्चे एक्साइटमेंट में। तो इंटू 2 लाख कर दो, ओ माय गॉड आंसर तो सेम आ गया सर, 7,58,000 सेम आ गया, समझ में आ गया। तो आप फॉर्मूला भी यूज करते हो, कर सकते हो, और ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीका क्या है, बोलो बोलो बोलो, ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीका। अच्छा, अब और एक तरीका बताता हूं मैं, और एक तरीका, हाँ, क्योंकि जो आपको एग्जाम में करना है, आप एग्जाम में ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक लोचा है। क्या लोचा है सर, ये जो मैं बोला ना आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, आप ये तभी यूज कर सकते हो जब आपका ईयर कंटिन्यूअस सीरीज में हो, हैं क्या सीरीज में हो, कंटिन्यूअस सीरीज में हो। अगर मान लो पहला साल 10 निकाल दिए, 10वें साल में फिर 10 निकाले, फिर 5 साल में 10 निकाले, तो ऐसे में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये फॉर्मूला का डिमेरिट है भैया, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आप क्या करोगे, आपका साल कंटिन्यूअस होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, तुम तभी यूज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या है, तो लिख लो भैया, क्या लिखोगे, लिख लो यहां पर, लिखो एक चीज, स्टार दे दो और लिख दो, दिस formula will be applied only when the year will be in continuous series, the year will be, बहुत दूर तक चला गया, मेरे को बाद में दिक्कत होगा, इसलिए will be when the year will be in continuous series। क्या continuous series मतलब सर, मतलब जैसे 1 से 5 1 से 7 ऐसा करके, ठीक है, ओके, हाँ हुआ जी। तो सर ये एक इसका एक दिक्कत है ये फॉर्मूला का, तो सर कैसे करेंगे एग्जाम में, आप कैसा करोगे, लिखो फॉर एग्जाम। देखो ये सब चीज पता है, आने वाले चैप्टर का बेसिक है, अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो मैं जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें आपका दिमाग का दही हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दिस इज द बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक चैप्टर है भाई, जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, खाली प्रैक्टिस करो इसको, तो अपने आप देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे सर, यहाँ पर कैसे करेंगे देखो बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, वही सेम करना है, ईयर लिखो, ठीक है सर, विड्रॉल लिख दो, जी सर, फिर क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दो, हैं, हाँ, कितना रेट का निकालना है, 10% का, हाँ सर 10% का, फिर 10 के 5 अरे 10, ओके,
फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। कैसे निकला प्रेजेंट वैल्यू, आप विथड्रॉल को मल्टीप्लाई कर दिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ईयर 1 2 3 4 5 विड्रॉल कितना है भैया, 2-2 लाख है क्या? हाँ 2-2 लाख है सर। 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs। ओह माय गॉड, कुछ दिक्कत हो गया है। एक सेकंड बच्चे, कुछ दिक्कत हो गया है, एक सेकंड।